नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी 3 दिनों में उत्तर से लेकर मध्य भारत के इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। इस समय दोस्तों एक नया पश्चिम विक्षोभ फिर से पहाड़ी इलाकों पर पहुंच चुका है। इसी के कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन तमाम हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैक टू बैक सिस्टम जनवरी के पहले सप्ताह से ही भारत के पहाड़ी इलाकों पर पहुंचने लगेंगे, जिसके कारण मैदानी राज्यों पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होने की उम्मीद है। इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर पंजाब, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर उच्च स्तर के बादल हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल इन तमाम इलाकों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से एक बार चल चुकी हैं। तो इसके कारण दोस्तों दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है और ठंड का प्रभाव इन इलाकों पर तेजी से बढ़ सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत पर जो मानसून था वो इस समय कमजोर पड़ चुका है। आगामी दिनों में संभावना यह है कि मानसून अब सक्रिय नहीं होगा, लगातार कमजोर बन चुका है, क्योंकि धीरे धीरे मानसून की विदाई दक्षिण भारत के इलाकों से होने वाली है। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु इन तमाम हिस्सों पर इस समय किसी भी प्रकार की रेनफॉल की एक्टिविटी देखी नहीं जा रही है और साथ ही बादलों की आवाजाही भी नहीं दिखाई दे रही है। 25 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय पर्वतों के भागों पर धीरे धीरे अग्रसर होने लगा है। इसी के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी होने की उम्मीद है। हालांकि ये जो पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों, इसका प्रभाव मैदानी भागों पर ना के बराबर देखा जाएगा। हरियाणा, पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं जैसे यमुनानगर, कैथल, जिंद, नरावना, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी इन तमाम हिस्सों पर हल्के बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ मॉइस्चर अरब सागर से फिल हो रहा है। इसी के साथ राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी इलाकों पर किसी भी प्रकार की बारिश होने की उम्मीद इस मॉडल के अनुसार देखने को नहीं मिल रही है। इधर मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी रीजन है, बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर के तमाम हिस्सों पर भी कोहरे की संभावना है। लगातार तापमान में गिरावट हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा इन तमाम हिस्सों पर भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके साथ ही सुबह के समय कोहरा या पाला भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर इन इलाकों पर भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। 26 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। बिहार के भागों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। 26 दिसंबर को दोस्तों बिहार के जो तराई वाले क्षेत्र हैं जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपूर, अररिया, किशनगंज इन तमाम हिस्सों पर पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट हो सकती है और इसी के साथ कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरा या पाला भी पड़ सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल इन तमाम हिस्सों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून कमजोर पड़ चुका है। धीरे धीरे दोस्तों दक्षिण भारत के इलाकों पर मानसून की विदाई होने वाली है। फिर भी दक्षिण भारत के इलाके जैसे केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम इन तमाम हिस्सों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के आसपास के इलाकों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण इन भागों पर भी तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी रीजन उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संपूर्ण भागों पर किसी भी प्रकार की बारिश होने की उम्मीद नहीं है। पहाड़ी इलाकों पर भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसके चलते हिमालय पर्वतों के अधिकांश हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 27 दिसंबर को किस प्रकार का मौसम रह सकता है संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर।
देखिए दोस्तों, अभी तो फिलहाल पहाड़ी राज्यों पर कोई वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन आप सभी किसान भाइयों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि जनवरी के पहले सप्ताह में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों पर भीषण बर्फबारी की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और मैदानी राज्यों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों, जो जेट स्ट्रीम थी वो दिसंबर के महीने में काफ़ी ऊपरी भागों से गुजर रही थी। धीरे धीरे जो जेट स्ट्रीम है वो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों से गुजर रही हैं, यानी एटमॉस्फेयर में अब इस समय भरपूर नमी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से फिल हो रही है। तो इसी के कारण दोस्तों, जनवरी के सप्ताह में कई भागों पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद अभी से दिखाई देने लगी है। वर्तमान मौसम की बात करें तो दोस्तों, वर्तमान समय में तो पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर और जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी भी चलती रहेंगी, तो जिसके कारण तापमान में गिरावट होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मौसम की बात करें तो इन भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब